जय हिंद दोस्तों, केपी सतती क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो भी सवाल हम बनाने जा रहे हैं वे सवाल मेरा छिन्नक का सवाल है। इस वीडियो में जो भी हम सवाल बनाएंगे वे सवाल मेरा छिन्नक का सवाल होगा, यानी छिन्नक की एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 13.4 का मेरा सवाल होगा। जो सवाल मेरा अति इंपोर्टेंट होगा। जो भी सवाल हम बनाएंगे दोस्तों ये सारा सवाल मेरा आसान विधियां से बताएंगे, सरल तरीके से बताएंगे, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से बताएंगे। अब यहां सवाल में कहता है पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के छिन्न की आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरे का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो गिलास की धारिता ज्ञात करें। दोस्तों धारिता कोई आयतन कहा जाता है, धारिता कोई आयतन कहा जाता है। धारिता देगा तो ऐसा मत समझिएगा कि धारिता कहां से आ गया, यानी समझेंगे कि मेरा आयतन ही है। आयतन को ही धारिता कहा जाता है, धारिता को ही आयतन कहा जाता है। यहां मेरा गिलास का ऊंचाई कितना दिया 14, एच मेरा आपका क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। पहला व्यास D1 का मेरा मान दिया 4 सेंटीमीटर, R1 का मेरा मान क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, D2 का मेरा मान दिया 2 सेंटीमीटर, R2 का मेरा मान क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। जैसे कि व्यास कहा 4 और 2 कहते हैं, तो त्रिज्या आपका कितना हो गया 2 हो गया, फिर वाला त्रिज्या कितना हो गया 1 हो गया। H R1 और R2 के माध्यम से गिलास का धारिता निकालेंगे, यानी गिलास का आयतन निकालेंगे, यानी छिन्नक का आयतन निकालेंगे। तो गिलास का धारिता फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू आपका R2। अब यहां देखेंगे 1/3 पाई का मान आपको होता है 22/7 गुने एच का मेरा मान क्या हो गया 14, R1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 गुने आपका 1 इन हो जाएगा। 7 गुना 14 22 गुना 44/3, 2 का वर्ग 4 प्लस 1 प्लस 2 एकम 2, 44/3, 4 को 2 को 6 को 1 को 7 को 7 चौका 28, 7 चौका 28, 308/3। अब इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे, 3 एकम 3, 0 3 दूना 6 2, यानी क्या निकल गया आपका यहां निकल गया 102 पूर्णांक 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। यही मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। आगे मेरा प्रश्न है एक शंकु के छिन्न की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों का परिधि 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो छिन्न का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ परिधि का दो परिधि का एक परिधि नहीं दो परिधि का। जब मेरा यह दो परिधि कहता है दोनों परिधि के माध्यम से दो त्रिज्या निकलेगा, एक मेरा R1 निकलेगा एक मेरा R2 निकलेगा। पहला परिधि के माध्यम से R1 निकालेंगे, दूसरा परिधि के माध्यम से R2 निकालेंगे। जब मेरा R1 निकल गया R2 निकल गया, तिर्यक ऊंचाई मेरा यहाँ दिया हुआ है, हमें कहता है छिन्ना का वक्र क्षेत्रफल निकालना। बिल्कुल आपका निकल जाएगा। पहले क्या करेंगे, पहला परिधि के माध्यम से R1 निकालते हैं। पहला छिन्नक का परिधि टू पाई आर, परिधि मेरा क्या हो गया आपका 18 बराबर 1 लगाइए 2 गुने 22/7 गुने R1, 18 बराबर 44 R1/7, या 44 R1 बराबर हो जाएगा 18 गुने 7। R1 का मान क्या हो गया 18 गुने 7/44, 9 दूना 18, 22 दूना 44,
R1 का मान हो गया 963/22 सेंटीमीटर। जैसे मैंने R1 निकाला वैसे ही हमें R2 भी निकालना है। पुनः दूसरा परिधि 2πr2 आपका हो जाएगा। दूसरा छिन्न की परिधि 2πr2 हो जाएगा। परिधि क्या दिया 6 बराबर 2 गुने 22/7 गुने आपका R2, 6 बराबर 44, R2/7 क्रॉस गुना करेंगे 44, R2 बराबर 6 गुने 7 हो जाएगा। R2 का मान क्या हो गया 6 गुने 7/44, 3 दूना 6, 22 दूना 44, R2 का मान क्या हो गया 7 3 21 बटे आपका 22 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, R1 मेरा निकल गया, R2 मेरा निकल गया, L मेरा पता है। सवाल में कहा छिन्न का वक्र क्षेत्रफल निकालने के लिए अब लिखेंगे यहां छिन्न का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। फार्मूला होता है पाई L R1 प्लस आपका R2। अब पाई L R1 प्लस आपका R2 अब करेंगे यहां पाई का मेरा मान हो जाएगा 22/7, L मेरा क्या हो गया 4, R1 का मेरा मान क्या हो गया 63/22 प्लस R2 का मेरा मान हो गया 21/22। अब यहां क्या करेंगे, सबसे पहले 22/7 गुने 4, एलसीएम हो जाएगा 22, 63 प्लस आपका 21 हो जाएगा। 22/7 गुने 4, 63 और 21 अब कितना हो जाएगा 84/22, 22 से 22 कटेगा, 7 एकम 7, 7 गुना 14, 12 चौका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरा क्या हो गया आपका छिन्न का वक्र क्षेत्रफल निकला। ये मेरा तुर्की टोपी का सवाल है। तुर्की टोपी का सवाल प्रत्येक वर्ष में परीक्षा पूछता है, यानी जो मेरा दीर्घवृत्तीय का प्रश्न है जो समझेंगे गौर से। एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्न के आकार की है। खुले सिरा का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरा का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। टोपी का तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो इसके बनने में प्रयुक्त क्षेत्रफल ज्ञात करें। ए मान लिया गया कि तुर्की टोपी हुआ, निचला जो मेरा भाग है वह भाग मेरा बिल्कुल खुला हुआ है और टोपी पहनेंगे निचला जो मेरा भाग होता है वो खुला हुआ होगा तब तो मेरा टोपी होगा ना। ये मेरा 10 है, ऊपर का जो मेरा भाग है ये भाग मेरा 4 सेंटीमीटर है। इसका जो तिर्यक ऊंचाई है वह मेरा 15 है। प्रयुक्त क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी तुर्की टोपी का संपूर्ण क्षेत्रफल का निकालने के लिए तो लिखेंगे यहां तुर्की टोपी का प्रयुक्त क्षेत्रफल। अब यह फार्मूला हो जाएगा पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 की स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। अब समझेंगे यहां कि यहां पाई का मेरा मान हो गया 22/7, L मेरा क्या हो गया 15, R1 का मेरा मान हो गया 10, R2 का मान हो गया 4 प्लस पाई का मान 22/7। अब कहा कि खुले सिरा का तो R1 तो मैंने यहां खुले सिरा का त्रिज्या होगा जो मैं निचला वाला भाग है। अब ये खुला है, यानी खुला भाग का अर्थ क्या होगा नगण्य है। अब जैसे कि मान लिया गया कि एक तुर्की टोपी है, तुर्की टोपी है ना लेकिन ग्लास है। अब अगर मान लिया गया कि इसमें पानी मैंने डाला, ये मेरा क्या हुआ ऊपरी सिरा मेरा है, ये तो मेरा बंद ना है, नीचा मेरा क्या बिल्कुल खुला हुआ है। अगर जो भी इसको ऐसे डालते हैं पानी तो मेरा बिल्कुल गिर जाएगा ना, नगण्य के बराबर हो गया, शून्य के बराबर आपका हो गया। तो वही मेरा बात यहाँ है।
R1 जो मेरा नीचे वाला भाग है आपका 0 का स्क्वायर प्लस 22/7 ऊपरी सिरा मेरा बचा हुआ है तो 4 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। यहां मेरा क्या हो जाएगा 22/7 गुने मेरा 15 10 4 मेरा 14 प्लस ए मेरा 0 हो जाएगा पूरा प्लस मेरा कैसे 0 का वर्ग आपका 0 22/7 में 0 से गुना करेंगे 0 मेरा हो जाएगा प्लस 22/7 गुने 4 चौका 16 यही ना आपका हो जाएगा। अब यहां क्या हो जाएगा 7 गुना 14 15 गुना 30 22 गुने 30 प्लस 22/7 गुने आपका 16 0 3 दुना 6 3 दुना 6 6 से 60/1 प्लस 16 दुना 32 और 16 दुना 32 और 3 क्या हो जाएगा 35 352/7 एलसीएम हो जाएगा 7 0 7 42 7 42 4 46 प्लस 352 आपको हो जाएगा 2 5 2 7 6 3 9 4 49/7 अब इस 49/7 को पूर्णांक में तोड़ दीजिए या तो इतना ही में छोड़ सकते हैं पूर्णांक को तोड़िएगा तो आपको निकल जाएगा यहाँ 7 7 49 7 7 49 7 7 मेरा 49 7 एकम 7 0 710 और 2/7 सेंटीमीटर क्या हो गया स्क्वायर यानी आपका निकल जाएगा 710.2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न है धातु की चादर से बना एक ऊपर से खुला हुआ एक बर्तन शंकु के छिन्न की आकार का है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचली सिरा तथा ऊपरी सिरा का त्रिज्या 8 और 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाली दूध का मूल्य ज्ञात करें। एक मेरा यहां तक का मूल्य ज्ञात करें साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से भी ज्ञात करना है। दर से ज्ञात कीजिए। पाई का मेरा मान का 3.14 रखने के लिए अब यह सबसे पहले लिखेंगे R1 का मेरा मान क्या हो गया आपका 20 सेंटीमीटर R2 का मेरा मान हो गया 8 सेंटीमीटर H का मेरा मान हो गया 16 सेंटीमीटर। R1 R2 और H के माध्यम से दोस्तों पहले हमें छिन्न का आयतन निकालना है तो छिन्न के आयतन फार्मूला होता है 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अब समझेंगे 1/3 पाई का मान 3.14 का h का मेरा मान क्या हो गया 16 R1 का मेरा मान क्या हो गया 20 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 20 गुने आपका 8 ये हो जाएगा 3.14 गुने 16/3 20 का वर्ग आपका 400 8 64 8 गुना 16 यानी आपका 160 निकल जाएगा। सब जोड़ेंगे तो 3.14 गुने 16/3 गुने हो जाएगा आपको यहाँ 4 6 6 12 एक बचेगा 2 2 और 4 मेरा 6 से 24 कैसे 400 1 500 500 500 1 6 से 24 आपका हो गया काटेंगे 3 दूना 6 8 3 24 3.14 गुने 16 गुने आपका 208 मल्टीपल करने की बाद में क्या आएगा इकाई दाएं सैकड़ा या 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब। अब यह सवाल में कहा कि 20 रुपए प्रति लीटर की दर से
इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करें। 20 रुपए, चूंकि 20 रुपए प्रति लीटर दूध का मूल्य, 20 रुपए प्रति लीटर दूध का मूल्य। अब यहां हो जाएगा 20 गुने 10,449.92 बटे एक। दोस्तों यहां सवाल में ये कहा कि 20 रुपये प्रति लीटर दूध की मूल्य से, यानी अब यहां 20 से तो उसमें मल्टीपल कर दिया गया, लेकिन अब यहां ये देखना है कि 1 लीटर में आपका 1000 मिलीलीटर आपका होता है, यानी 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, यानी 1000 से इसमें भाग भी देंगे। इस 0 0 कटेगा, यहां मेरा 50 हो जाएगा। अब भाग देंगे 10,449.92 में 50 से, तो यहां 10,449.92 में 50 से भाग देंगे, निकलेगा आपका 208 रुपया 99 पैसा, यानी 208 रुपया 99 पैसा का मेरा अर्थ क्या हुआ, यानी 209 रुपया। एक आपका ये आंसर निकल गया जो कहा सवाल में कि दूध का मूल्य ज्ञात करें। अब फिर सवाल में कहता है साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात करें। अब यहां दोस्तों हमें फिर क्या करना होगा कि R1, R2 और H के माध्यम से L निकालना होगा। L निकालने के बाद धातु का छिन्न का वक्र में क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के बाद तब क्या करेंगे, उसमें 8/100 से मल्टीपल करेंगे, जो निकलेगा वह मेरा क्या होगा, आंसर होगा। जो देखेंगे यहां, अब यहां R1, R2 और H के माध्यम से L निकालते हैं। L बराबर हो जाएगा रूट अंडर छिन्न का H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। L बराबर H का मेरा मान क्या हो गया, 16 का स्क्वायर प्लस R1 का मान हो गया 20 माइनस R2 का मान हो गया 8 का स्क्वायर। 16 का वर्ग होता है 256 प्लस 20 में से मेरा 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। 256 प्लस 144 आपका निकल जाएगा यहाँ L बराबर रूट अंडर 400, और रूट 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20 मेरा आपका होता है, L मेरा आपका निकल गया। अब L के माध्यम से छिन्ना का वक्र पे क्षेत्रफल निकालेंगे। छिन्ना का वक्र पे क्षेत्रफल फार्मूला मेरा आपका यहाँ हो जाता है पाई L इंटू R1 प्लस आपका R2, यही आपका होता है। पाई का मान 3.14 का, L मेरा आपका 20 हो गया, R1 का मेरा मान क्या है 20, R2 का मेरा मान आपका 8 हो गया। 3.14 गुने 20, 20 8 में 28 हो जाएगा। अब यहाँ मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करने के बाद मेरा यहाँ 1758.4 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। अब फिर क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। पुनः आधार का क्षेत्रफल फार्मूला मेरा क्या हो जाता है, पाई R स्क्वायर, पाई का मान 3.14 गुने, अब समझेंगे आधार का क्षेत्रफल। नीचे जो मेरा भाग है, खुला जो मेरा भाग है वह तो मेरा शून्य के बराबर है, ऊपरी जो मेरा भाग है वह मेरा बचा हुआ भाग है, वही मेरा आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल का त्रिज्या मेरा क्या हो जाएगा, ऊपरी सिरा, तो ऊपरी सिरा का त्रिज्या 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 3.14 गुने 8 64, 3.14 में 64 से मल्टीपल करेंगे के बाद में निकलेगा 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छिन्ना का क्षेत्रफल और आधार के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, लिखेंगे यहां कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा
1758.4 प्लस 200.96। अब यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 1758.4 में 200.96 क्या हो जाएगा, 9×4 = 13। आपका 8×1 = 9, 5, 7 × 9 = 1, कितना हो गया 1959.36 सेंटीमीटर आपका ये स्क्वायर का एरिया निकलेगा। अब फिर क्या करेंगे, सवाल में कहा कि धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात करना है। 8 रुपये प्रति लिखेंगे यहां अभीष्ट संख्या 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर, तो 8/100 गुणे क्या निकला 1959.36। अब यह मल्टीपल करके इसको भाग देंगे। अब यह भाग देने के बाद निकलेगा 4 × 8 = 50 × 100, 2 × 4 = 25 × 50, 2 × 19 59.36/25। अब मल्टीपल करेंगे इसको 6 × 12, 3 × 6 = 7, 9 × 18, 5 × 10 = 11, 9 × 18 1 = 19, 2 × 1 = 2 = 3 बाई 25 आप होगा समझेंगे। 6 × 12, 3 × 6 = 7, 9 × 18, 5 × 10 = 11, 9 × 18 = 19, 2 × 1 = 2 = 3 हो गया। अब 3918.7 2 में 25 से भाग देंगे, निकल जाएगा 156.75 यानी रुपया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हुआ। देखिए दोस्तों, आगे मेरा प्रश्न है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी शीर्ष कोण ए मेरा पूरा 60 डिग्री आपका हुआ, ए आपका 30 हो जाएगा, ए आपका 30 हो जाएगा। शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल के 2 भागों को काटते हैं। इस प्राप्त शंकु के छिद्र का व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। इसको गलाने के बाद मेरा एक तार बन जाएगा, ऐसा मेरा बन जाएगा। तो ये तार मेरा क्या हो जाएगा, एक मेरा बेलनाकार आपका हो जाएगा। तो वही कहा कि तार के रूप में बदल दिए जाते हैं, जिसका व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिए जाते हैं। तो तार का लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में ना R1 पता है ना R2 पता है। पहले R1 और R2 पहले निकालेंगे। ट्रायंगल सबसे पहले ABO में, ट्रायंगल ABO में अब समझेंगे गौर से। ए मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हुआ, ए मेरा बेस हुआ। तो ये तो मेरा पूरा मेरा 20 हो गया, लेकिन इसके लिए मेरा लंब कौन हो जाएगा, आपका BO हो जाएगा। ऊपर वाला के लिए, इसके लिए लंब यही है, आधार यही है, कर्ण यही है, लेकिन ऊपर वाला के लिए चेंज हो जाता है। जो लंब रहा था सो आधार रहा था, जो आधार रहा था सो लंब हो जाता है। इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, आपका BO हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बटे बेस यानी P बटे मेरा B tan का फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर। इसके लिए लंब मेरा क्या हो जाएगा, BO, आधार मेरा क्या हो जाएगा, AO। tan थीटा का मेरा मान हो गया 30, BO को मान लेते हैं R2, मेरा AO का R1 मान लेते हैं। AO का मेरा मान क्या हो गया, आपका 20 मेरा दिया। अब समझेंगे tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर क्या हो गया, R1 बटे आपका 20 हो जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे, √3 R1 बराबर 20, R1 का मान क्या हो गया, 20 बटे √3।
3। अब R1 मेरा निकल गया। वैसे ही R2 निकालेंगे, APS में चलेंगे आप, ट्रायंगल APS में जैसे यहां निकाले वैसे ही वहां भी निकालेंगे। इसके लिए मेरा लंब ये हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर PS बट आपका हो जाएगा AS। 30 का मान होता है 1/√3 बराबर क्या हो गया, PS का मेरा मान क्या हो गया, वाट मेरा है, यहाँ R1 माने तो R2 मानेंगे। AS का मेरा मान क्या हो गया 10, ये 10 से 10 तो ना पूरा 20 हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे, R√3 R2 बराबर 10। अब R2 बराबर क्या हो गया 10/√3। अब समझेंगे गौर से कि यहां सबसे पहले क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ये भी आपका सेंटीमीटर। अब R1 पता हो गया, R2 पता हो गया, R1 R2 और H के माध्यम से छिन्नक आयतन निकालेंगे, छिन्नक आयतन निकालेंगे। लिखेंगे यहां छिन्नक के आयतन, फार्मूला होता है 1/3 पाई H R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, 1/3 पाई H। अब समझेंगे पूरा ऊंचाई मेरा क्या है आपका 20 है, इसका मेरा 10 हो जाएगा, यहां मेरा 10। R1 का मेरा मान क्या हो गया आपका, R1 का मेरा मान हो गया 20/√3 का स्क्वायर। R2 का मेरा मान हो गया 10/√3 का स्क्वायर प्लस 20/√3 गुने 10/√3। अब ये हो जाएगा। अब समझेंगे या गौर से कि मेरा यहां क्या हो गया 1/3 पाई गुने 10, 20 का वर्ग 400/√3 कैसे, अगर √3 गुने √3 आपका √9 का वर्ग 3, 100 यहां भी 3 हो जाएगा, 20 जाएंगे 200/3 यहां भी हो जाएगा, 10π/3 एलसीएम हो जाएगा 3, 400 प्लस 100 प्लस आपका 200, 10π/3 गुने हो जाएगा 700/3। अब यहाँ 7 पर का हो 0, 2 3 को 0 हो जाएगा, π/3 तिहाई 9 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको गलाने की बाद में तार बना, इसका व्यास कहता है 1/16। अब पुनः व्यास हो गया 1/16, त्रिज्या क्या हो जाएगा 1/16 गुने आपको 1/2 हो जाएगा, 1/32 हो जाएगा। अब इस तार का आयतन निकालेंगे, तार के आयतन फार्मूला होता है πr²h, उसका आयतन क्या निकला 7000 π/3 बराबर पाई गुने आर का मान 1/32 गुने 1/32 गुने आपका h कट जाएगा। यहां क्या बच जाएगा आपका 7000/3 1/32 गुने 32 आपका 10 और 24 गुने आपका h हो गया। सिंगल आपको हो जाएगा 3h बराबर 7000 गुने 10 और 24, h बराबर हो गया 7000 गुने 10 और 24/3 आपका हो जाएगा। आप 3 से भाग देंगे, अब इसको मल्टीपल करेंगे, 3 को 0, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 7 गुना 14, 2 16 आपका हो जाएगा, 1 7 एकम क्या हो जाएगा आपका 7/3 हो गया, यानी उसमें आप भाग अब देंगे। अब यहां भाग देंगे दोस्तों, यहां 7000 π/9 है, यहां 7000 क्या हो गया π/9 है, यहां 7000 π/9 यहाँ 9 हो जाएगा, पाई से पाई कट गया, 7000 यहाँ क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। 7000/9 बराबर क्या हो गया 1 गुने h आपका h/10 24 हो गया, 32 गुने 32। अब 9h आपका हो जाएगा,
7000 गुणे क्या हो गया 1024, 7000 गुणे 1024 बटे आपका 9 हो जाएगा। अब ये मल्टीपल कितना इतना आया, बटा में आपका 9 होगा, इतना में 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे, आपका निकलेगा 796,444.44 आपका निकलेगा सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, यानी 100 से भाग देंगे तो कितना निकलेगा 7964.4 मीटर। यही मेरा क्या हुआ आंसर हुआ, जो मेरा इस तार का लंबाई निकला।